अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सर्विस करता है या घरेलू लाइफ में, तो उसमें कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए इंसान सब प्रेरित होगा या उसको कहीं से लेना पड़ेगा कि भी ये उपाय करूं, वैसे करूं, ऐसा होगा? इंसान, सबसे पहली बात है, इंसान उपाय करते नहीं है। अच्छा। संयोग उसको उपाय करवाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उपाय करने का मतलब ये है कि मैं उस प्रश्न का समाधान पाऊं। मगर जब ज्ञानी होते हैं वो समझते हैं कि संयोग अपने आप आते हैं और अपने आप, और इसीलिए मेरे को कोई एफर्ट स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। और ये लोग आम इंसान नहीं मानते तो प्रयास करते रहते हैं और कहते रहते हैं, और लगता है कि नहीं प्रयास करूंगा तो अच्छा होगा, तो और क्या करेंगे। वो नहीं कहते इंसान मर जाते हैं मगर आशा अमर है, बोलते नहीं। बिल्कुल नहीं ये ऐसा चलता है जीवन और ये तो फिर क्या होता है? ऐसा तो होगा ही, ऐसा तो होगा, समाज में तो ऐसा ही होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि उपाय करना, हर व्यक्ति यही जानते हैं कि ये संयोग बने, वो मेरे फेवर का बने। तो इसीलिए उपाय करते हैं। उनके पास ऐसा ज्ञान दर्शन नहीं है कि बिना उपाय ये हो जाएगा। हाँ, यही सोच रहती है। क्योंकि समझना ये है कि जब संयोग आए तो मेरा बिना उपाय आए हैं तो खत्म भी अपने ही समय पे होगा, मगर वहां तक हम धीरज नहीं रखते तो क्या करेंगे? जब फ्रैक्चर हुआ है तो रिपेयर नहीं होगा। क्या आज के जमाने में जो डॉक्टर है वो फ्रैक्चर का पाटा बटा लगाते हैं और नॉर्मल हो जाता है? क्या पहले जमाने में लोग ऐसे पहाड़ियों में रहते थे, गिरते थे, लगता था, फ्रैक्चर भी होता होगा, तो क्या वो रिपेयर नहीं होता होगा? और इसीलिए मगर हर व्यक्ति को अपनी अवस्थाओं के मुताबिक उपाय करने की आदत हो गई। क्या हो गई? अगर बहुत पैसे वाला होगा और फ्रैक्चर होगा तो बोला मैं यहाँ इंडिया में नहीं अमेरिका में जाके फ्रैक्चर करवाऊंगा। तो प्लेन में जाएगा, चार्टर प्लेन में। पैसा वाला क्या करेगा? उनको स्टेटस की बात है। तो ऐसा होता है। अभी क्या करेंगे? ये कोई उपाय नहीं है, एक ईगो है। क्या है? ये तो भी पशु पक्षी है, ये भी हाँ, ये भी तो रिपेयर होते हैं, उनको भी लगती है सब होता है। तो यही बात है। फिर भी उपाय व्यक्ति बुद्धि से और अहम से करता है। बुद्धि और ज्ञानी में बुद्धि नहीं होती है, अहम नहीं होता है, तो इसीलिए वो उपाय नहीं करते। जो होता है उसी को देखते रहता है। क्या संजोग आया वो भी कुदरती रत्ना, जा रहा है वो भी कुदरती रत्ना, और खत्म होगा वो भी। तो मैं उसमें क्यों प्रयास करूं जो अपने आप होता है? जैसे ये श्वास भी अपने आप चलता है बिना प्रयास। हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम चलती है, खाना खाना, डाइजेस्ट होना, इसमें से ब्लड बनना, क्लीनिंग प्रोसेस होना, पूरी बॉडी को सप्लाई होना, सर से लेके पांव तक, ये सब ऑटो मोड चलता है, इंटरनल प्रोसेस। तो बाहर ऑटो मोड नहीं चलेगा? बोलती नहीं है। 100 डॉक्टर एक साथ हाजिर रखो,
फिर भी एक बॉडी का इंटरनल प्रोसेस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जो कुदरत इतना सारा करता है तो हमको लगता है बाहर तो हमको ही करना पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं है। मगर क्योंकि उनके पास सही दृष्टि नहीं है और इसीलिए वो जो कुछ भी हो सकता है वो प्रयास करता रहता है और कभी उसमें सफलता भी मिलती है, नहीं भी मिलती है। क्या करें? मिलती है तो हमें होता है कि मैंने किया तब मिली, और नहीं होता है डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान में सफलता निष्फलता का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हम अपनी बातों को, अपने अनुभव को आत्मविश्वास के साथ कितना पेश कर सकते हैं, इसका ही इम्पोर्टेंट है। दुनिया के कौन लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उपयोग करते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। और इसीलिए यह गुरु शिष्य की बात नहीं है। सिंपल, हमारा काम गाइड करना है। क्या करना है? गाइड करना, रास्ता दिखाना। शिष्य की तरह पीछे पड़ना नहीं, गुरु शिष्य की तरह पीछे पड़ना नहीं है, गाइड करना है। क्या है? गाइड करना, मार्गदर्शन देना। हमारे लंदन में एक महात्मा थे, तो बोले कि स्वामी जी बहुत बड़ी जमीन मेरे पास है, तो खाली पड़ी है, मेरे मित्र ने दिया है, पैसा नहीं था, जमीन दे दिया, 10 एकड़ वगैरह जमीन होगी, तो आप वहां आश्रम बनाओ। जमीन तो पड़ी है, पैसा धीरे धीरे आ जाएगा तो आश्रम बन जाएगा। तो मैंने कहा मैं मुक्त हुआ हूं, बंधन में क्यों आऊंगा? जब पूरी सृष्टि मेरी है तो फिर एक आश्रम मेरा क्यों बनाऊं? नहीं समझ में आया। सही है। फिर उसमें से बाहर निकलना आसान नहीं। पहले एक कमरा बनाओ, पैसा है, फिर दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, ऐसे करते ऊपर जाओ तक कमरा ही बनाते रहो। मैं इसके लिए आया हूँ, मेरा जीवन इसके लिए। भाई कोई भी जगह जाना है तो पैसा दे, तो कमरा मिल गया किराए के लिए, फिर आगे जाओ, खत्म हो गई बात। आप समझे कि नहीं? ताजमहल देखने के लिए मुमताज लाने की जरूरत नहीं है। वो 50 रुपया दे तो दिखेगा आपको। जब सीधा साधा सिंपल होता है तो क्यों टेंशन लेंगे? 5 स्टार होटल में रहना है तो रह दो, 5000 रुपया दे दो। और क्या, वो सब 5 स्टार होटल बनाने की जरूरत है? इतने सारे मंदिर हैं, इतनी सारी धर्मशाला है, भोजनशाला है, अच्छी बुरी जो भी है, हम पैसा देके कहीं भी रह सकते हैं। बनाने की क्या जरूरत है? क्यों टेंशन लेंगे हम? तो फिर तो मैं कहता हूं मेरे को क्या में लगाते हो? जिसको बनाना है बनाए, मैं कहाँ मना करता हूँ। जिसको देना है दे, मैं क्यों मना नहीं करता हूँ। अब किसी को बनाना है तो भले बनाइए। स्टेटस चाहिए। स्टेटस का क्या करना है? वो तो लास्ट वाला है ना। ये गाल के ऊपर चाटा मार के स्टेटस रखने का है। जब बड़ा बनना है तो स्टेटस तो चाहिए ही। बड़ा का मतलब क्या हुआ? स्वामी जी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया ना मिले, फल ला गया खजूर। अभी मैं बड़ा बन जाऊंगा तो आपको मिलने के लिए फिर टाइम लेना पड़ेगा। फिर स्वामी जी बिजी है, अभी 15 दिन नहीं मिलेंगे, क्या होगा? हाँ, तो फिर क्या है? अपने को मुक्त रहना है और दूसरे को मुक्त रखना है, क्यों टेंशन लेंगे? वाह, अपनी लाइफ को क्यों बिजी करें? कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी धीरे धीरे आपका तो बढ़ रहा है, लाखों लोग विश्व में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे तो फिर माहौल भी नहीं बढ़ेगा। मैंने बोला मैं कहाँ किसी को ज्ञान देता हूँ, कोई शिष्य बनाता ही नहीं हूँ, मैं तो खुद ही साइंटिस्ट हूँ और साइंटिस्ट बनाता हूँ। तुम भी आगे काम करो, बस वही। मैं कहाँ गुरु के फॉर्म में बात करता हूँ तुमको। मैं जो विज्ञान समझता हूँ, अनुभवता हूँ, और वही अनुभव करने की आपको दृष्टि देता हूँ, और आप भी दूसरे को अनुभव करके बांट सकते हो। इसमें मैं कोई मालिक हूँ या मेरा कोई विशेष ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है। तो सिंपल बात है। तो फिर महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को शिष्य थोड़ी बनाया, मार्गदर्शन नहीं दिया। फिर हम शिष्य तो मार्गदर्शन नहीं देते ना, शिष्य तो हम कहते हैं। हाँ, हम कहते हैं शिष्य। ये प्रश्न कल था मेरा।
शिष्य तो हम कहते तो क्या करेंगे। मुक्त पुरुष कभी किसी का गुरु नहीं होता है और शिष्य भी नहीं बनाते, मार्गदर्शन देते हैं। क्या करते हैं? मार्गदर्शन देते हैं। स्वामी जी सीमा पूछ रही है कि ऐसा सब कुछ सोच लेंगे तो फिर ये मंदिर कैसे बनेंगे, गुरुद्वारा कैसे बनेंगे, सब कैसे होंगे? वो तो बनाने वाला ऐसा लेकर ही आए हैं। अगर साधु बढ़ जाएंगे तो मकान कैसे बिकेगा, ये सोचने की थोड़ी बात है। मकान बनाने वाले हैं तो लेने वाले मिलेंगे, साधु बन जाएंगे तो मकान नहीं बिकेंगे थोड़ी, वो तो चलता ही रहेगा। ये कोई नई बात नहीं है। आज सिमंदर स्वामी भगवान के पास हमारे शास्त्रों के मुताबिक 10 करोड़ साधु और 10 करोड़ साध्वी है, 1 करोड़ केवल ज्ञानी है, तो और 100 करोड़ उनके साधु श्रावक साविका है, ऐसा शास्त्र प्रमाण की। मैं मेरी बात नहीं करता हूँ। तो इतने सारे लोग हैं, इतने करोड़ साधु साध्वी है, तो क्या वहां मकान नहीं बिकेगा? वहां भी बिकेगा। तो ये थोड़ी है, सबका अपना अपना काम चलता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। जब जनसंख्या ज्यादा त्यागी हो जाती है तो धर्मशाला ज्यादा बनती है, और त्यागी कम होते हैं तो मकान ज्यादा बनते हैं। बनना तो है ही, बनना तो है ही। तो संस्था बनेंगी और क्या बनेंगे, उनको भी तो चाहिए तो सही ना, मकान नहीं तो संस्था चाहिए, बात तो एक ही है ना। तो इसीलिए कि वो सोचने की बात थोड़ी है, वो तो होता ही रहेगा। ये दुनिया हमारी मर्जी से नहीं चलती है, आप समझे। तो इसीलिए वो देखने का है कि क्या होता है, बस अपने को टेंशन लेने की क्या जरूरत है, क्या होगा, कुछ नहीं। रामकृष्ण महावीर ने टेंशन नहीं लिया, वो चले गए। टेंशन होता तो आज भी यहाँ होते हैं। उनका काम क्या था? मार्गदर्शन देना, बस। हमारा भी काम क्या है? मार्गदर्शन देना। टेंशन लेने से क्या फायदा? हम अपनी स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या बताया? हम अपनी स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं कर सकते, हम नहीं, कोई भी नहीं कर सकते। नहीं तो रामायण महाभारत होता ही नहीं। अगर हमारे पास कोई फ्रीडम होती तो। मगर आज के पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि नहीं, हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। चुंदड़ी लगा के, नींबू लगा के, मिर्ची लगा के, ज्योतिष का जाप करके कर सकते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। और रामकृष्ण महावीर के पास ये शक्ति नहीं थी, आज के लोगों के पास ज्यादा शक्ति है, बोलते नहीं है। बुद्धि तो क्या करेंगे? बुद्धि ज्यादा काम करती है। तो क्या करेंगे? ऐसे लोग होते हैं, ऐसा होता नहीं है, मगर ये सोच की कमजोरी है। क्या है? कमजोरी है, तो क्या करेंगे? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।